आज से एक्सपेरिमेंट करके देखें कि जैसे ही कोई बात आए, सिर्फ सबसे पहले उसमें कह दो इसमें भी कोई बेनिफिट है, और कह के अपनी इनर पावर को बचा लो, संभाल लो, और फिर उस शक्ति से उस बात का सामना करो, क्योंकि बात का सामना करने वाला है मेरा मन। मेरे मन को अगर मैंने कमज़ोर कर दिया तो छोटी बात भी मेरे मन के लिए बड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब मेरे जीवन में जितनी बातें आ रही हैं उसको फेस करने के लिए मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इनर पावर, आंतरिक शक्ति। अब इस आंतरिक शक्ति को मुझे थोड़ा संभाल के चलना चाहिए ना, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी बात आ जाएगी तो फेस तो मेरी इनर पावर को करना है इसको। तो सारा दिन में हम छोटी छोटी बातें कौन सी करते हैं जिससे ये इनर पावर, आंतरिक शक्ति घटती है, और कौन सी बातें हम कर सकते हैं जिससे ये आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। आप इसको विजुअलाइज करेंगे। यहाँ एक बैटरी है, इसको विजुअलाइज कीजिए। यहाँ एक बैटरी है जिसको हम आत्मिक शक्ति, सोल पावर, इनर पावर, माइंड पावर, शब्द कोई भी दीजिए, शक्ति है यहाँ पर। उसकी बैटरी कैसे रहनी चाहिए? फुली चार्ज्ड। तब हम हर सिचुएशन का बड़ा प्यार से, ईज से सामना कर सकेंगे। लेकिन अगर वो बैटरी, तो सामना करना मुश्किल हो जाता है। बताइएगा, सारा दिन में छोटी छोटी हम कौन सी चीज़ें करते हैं जिससे आंतरिक शक्ति घटती होगी हमारी? एनीबडी? बैटरी टिप 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 टिप। क्रिटिसाइजिंग अदर्स। किसको लगता है दूसरों की निंदा करने से मेरी आंतरिक शक्ति घटेगी? अच्छे से हाथ उठाओ। दूसरों की निंदा करने से मेरी आंतरिक शक्ति घटेगी? श्योर? पक्का पक्का? इसलिए नहीं क्योंकि वो बहन ने कहा। दूसरों की निंदा करने से मेरी आंतरिक शक्ति घटेगी? पक्का पक्का? बोलिए जरा एक बार प्यार से। दूसरों की निंदा करने से, तो आज से मैं, लेकिन जब हम निंदा कर रहे होते हैं ना, जब हम निंदा करते हैं, हम ये थोड़ी बोलते हैं हम निंदा कर रहे हैं। ऐसे कोई बोलता है क्या? हम निंदा कर रहे हैं। हम बोलते हैं वो है ऐसे इसलिए हम बोल रहे हैं वो है ऐसे। निंदा थोड़ी कर रहे हैं हम। निंदा कहाँ की हमने? अब वो है ही ऐसे तो मैं क्या बोलूंगी? वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। अब जिस क्वालिटी का हम चिंतन करेंगे, ठीक है? अब ये फ्लावर है, वेरी गुड, एक असली है, एक नकली है। अब नाउ आई हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज फ्लावर्स, ठीक है? अभी वो फ्लावर वहां है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको बारे में सोचना शुरू कर दिया तो फिर वो फ्लावर कहाँ होगा? फर्क है दो चीजों में, ये क्लियर फर्क है दो चीजों में। अभी ये फ्लावर यहाँ है और जैसे ही मैंने सोचना शुरू कर दिया अब वो फ्लावर वहां है। अब फ्लावर कैसा भी हो, लेकिन जैसा मैंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो मेरे मन की शक्ति क्या हो जाएगी? अब अगर मैंने सोचना शुरू किया, मतलब कोई और फूल नहीं मिला था लाने के लिए, टेबल पर रखने के लिए, ये कोई फूल है, ये भी कोई लाने की चीज़ थी, आधा गिर रहा है, आधा मुरझा रहा है, आधा टूट गया है, टेबल वैसे ही खराब होती जा रही है। ऐसे करके करके मैंने 10-15 थॉट ऐसे ही क्रिएट कर दिए। आपको लगता है हम 10-15 थॉट्स ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं? ज़्यादा करते हैं, गुड। क्योंकि अभी तो हम फ्लावर के बारे में बोल रहे थे ना, तो मेरे पास 5-7 से ज़्यादा थॉट्स नहीं थी। लेकिन अगर किसी लोगों के बारे में बोलना हो तो कमेंट्री थोड़ी लंबी चलती है अंदर, है ना? अब जैसे मैंने यहाँ थॉट क्रिएट की कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, नाउ इट्स नॉट अबाउट द फ्लावर देयर, नाउ इट्स द एनर्जी हियर, ठीक है? अब मेरे ऐसे सोचने से फ्लावर तो नहीं चेंज होगा, वैसे थोड़ा सा तो चेंज होगा क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जाएगी, बट फिर भी मैं समझूं कि फ्लावर नहीं चेंज होगा, लेकिन मेरी बैटरी। तो क्या मुझे फ्लावर के बारे में, मतलब अपने जीवन के लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? बट फ्लावर अच्छा नहीं है तो कैसे अच्छा सोचे उसके बारे में? आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है, रोज झूठ बोल रहा है,
रोज आपके पीठ पीछे कुछ गलत कर रहा है। अब आप अगर उसके बारे में बात करना शुरू करें तो आप अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे। तो अभी अभी तो हाथ उठाया था निंदा करना, मतलब दिस इज रियलिटी। सो वी हैव टू डू इट इन रियलिटी, थियोरी नहीं, थियोरी नहीं। क्योंकि सारा दिन में हमारे पास बहुत बातें हैं लोगों के बारे में करने के लिए। अगर आप एक दिन, सिर्फ एक दिन ये व्रत रखें कि मैंने आज किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। नेगेटिव मतलब जो सच है वो भी नहीं बोलना है, क्योंकि नेगेटिव सोचते हैं तो हमने कहा नेगेटिव थोड़ी बोला, जो सच था वो बोला। हमें लगा नेगेटिव मतलब वो सच नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। वो नेगेटिव नेगेटिव नहीं, जो सच है वो नेगेटिव भी नहीं बोलेगा। अगर आप एक दिन सिर्फ 24 आवर्स हम किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे, मतलब वो ऐसे हैं ऐसे ऐसे, अगर एक दिन भी नहीं बोलेंगे ना, कल आपके पास बहुत कम बातें होंगी करने के लिए। करके आप देखिएगा, देयर विल बी नॉट मच टू टॉक अबाउट। लोगों के बारे में और सिचुएशंस के बारे में। अब जब हम किसी के बारे में, इसको हम कहते हैं परचिंतन, नेगेटिव थिंकिंग। अभी तो बोलने तक भी नहीं, सिर्फ सोचने तक। और मैंने अगर 10, 20, 30, 100, 200, 500 थॉट्स क्रिएट कर ली, सिर्फ सोच लिया सामने वाले के बारे में, और मेरी आंतरिक शक्ति क्या हुई? घटी। और वो आंतरिक शक्ति चाहिए थी मुझे मेरे जीवन की बात का सामना करने के लिए। और मैंने गवा दिया किसके बारे में? किसी के बारे में सोचने में। और ऐसे मेरी लाइफ में कितने लोग हैं जिनके बारे में मुझे रोज सोच चलती है। हम तो सिर्फ अपनी लाइफ में, मतलब जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनके बारे में थोड़ी सोचते हैं, हम तो उनके बारे में भी सोचते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है। बस टीवी ऑन करके देखो आप थोड़ी देर, ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे कोई देश को चलाता है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए था, ये है वो है वो है। हमारे पास तो ओपिनियन सबके बारे में है, क्योंकि हमें लगा इट्स गुड टू हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीबडी। इट्स गुड इफ वी कैन हैव अ गुड क्वालिटी ओपिनियन, देन इट्स गुड। क्योंकि गुड क्वालिटी ओपिनियन मेरी बैटरी को क्या करेगा? चार्ज करेगा। एंड अ नेगेटिव क्वालिटी ओपिनियन मेरी बैटरी को क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। वो बैटरी मुझे चाहिए मेरी लाइफ की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। वो बैटरी मुझे चाहिए अपनी फैमिली की बैटरी को चार्ज करने के लिए। ये भी इसलिए भी चाहिए। तो आज से हमें कुछ भी दिखाई दे, हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर लें, और अगर नहीं चेंज कर सकते तो एक चीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, उस फूल को वहाँ ही रखते हैं, यहाँ नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चेंज कर सकते हैं तो हम चेंज कर दें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। राइट है? होती हैं कुछ चीज़ें जो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मन को फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करें। फिर से थॉट चलेगी, फिर से मन को बोलना फुल स्टॉप। अच्छा वर्ड है फुल स्टॉप, आप इसको यूज करके देखेंगे कल सारा दिन में। मन बोल रहे ऐसे ऐसे ऐसे, मन को बोलो फुल स्टॉप। बहुत सोचा, बहुत बैटरी वेस्ट गई, फुल स्टॉप। वो रुकेगा 2 मिनट, 2 मिनट के बोले पर पता है क्या मालूम है, बोलना मालूम है, फुल स्टॉप। तुम अपना काम करो, उधर उधर जाना नहीं है, भटकना नहीं है। ट्रीट योर माइंड लाइक अनदर पर्सन। जो आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठ के बोलता है आपको पता है ऐसे वैसे, बोलो पता है ना, फुल स्टॉप। हम क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में? अपने मन को भी ऐसे बोलना है, क्योंकि दूसरों का परचिंतन करते 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 हमारी आंतरिक शक्ति। सेकंड ऑप्शन फुल स्टॉप, कोई थॉट नहीं उनके लिए। थर्ड ऑप्शन उनके लिए एक दुआई क्रिएट कर लो। सब कुछ बिखर रहा है ही वो गलत, सब काम जो वो कर रहे हैं वो गलत है, तो जो गलत कर रहा है वो कमज़ोर है। कमज़ोर को किस चीज़ की ज़रूरत है? शक्ति की। शक्ति कैसे देंगे उनको? दुआएं देकर। तो फर्स्ट स्टेप फुल स्टॉप टू नेगेटिव थिंकिंग। सेकेंड स्टेप क्रिएट अ ब्लेसिंग। अब जैसे ही हमने उनको दुआ दी तो सबसे पहले किसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी? सबसे पहले किसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी? हमारी। रेडी है दूसरों को दुआएं देकर अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए?
चलिए ढूंढिए अपनी लाइफ में एक व्यक्ति जिसको इस समय दुआ देने की जरूरत है। मतलब इसलिए नहीं क्योंकि उनमें कोई गलती है, इसलिए क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत परचिंतन कर रही थी। और फिर सिर्फ परचिंतन मन में नहीं रहता, कॉन्वर्सेशन में भी आ जाता है। जब कॉन्वर्सेशन में आ जाता है तो बैटरी और ज़्यादा डिस्चार्ज होती है। पहले है थिंकिंग सिर्फ माइंड में चल रही है, फिर अब माइंड में जब इतनी चलती है ना तो वो शब्दों में ज़रूर आ जाती है। इसीलिए उसको अगर माइंड के लेवल पे रोक देंगे तो वो कॉन्वर्सेशन में कभी नहीं आएगा। लेकिन जब बहुत कुछ यहाँ क्रिएट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली शब्दों में आता है। अब जैसे ही वो शब्दों में आता है तो पहले फूल यहाँ था, फिर कहाँ गया, देख लेना इसकी जर्नी। पहले ये यहाँ था, आप अपना हाथ रखिए, पहले ये यहाँ था, फिर ये कहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, अब ये यहाँ आया, फिर यहाँ से ये कहाँ गया, अब ये गया उनके मन पर जिसको मैंने बात सुनाई। और जब उनके मन पर जाएगा जिसको मैंने बात सुनाई, फिर वो उसके मुख से भी कुछ निकलेगा उनके बारे में। फिर जो उसके मुख से निकलेगा वो कहाँ आएगा, वो मेरे मन पर। गुड, दिख रहा है, दिख रहा है ये सब कुछ। वो फूल आराम से वहां बैठा हुआ है, वो जैसा है वैसा है, लेकिन हमने उसको यहाँ रखा, पहले सोचा, मुख पे लाया, उनके मन पर रखा। अब उनके मन पर आया तो वो भी तो कोई ओपिनियन देंगे, फिर उनके मुख से कुछ निकला, वो मेरे मन पर आया, मेरे मन पर आया, मैंने और ज़्यादा सोचा। दिस गोज इन टू अ विशियस साइकिल 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 साइकिल। एंड हम किसी और की कोई गलती या कमज़ोरी की वजह से अपने और दूसरों के मन को डिस्चार्ज कर रहे हैं। और जब हम दोनों उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, तो हम दोनों जो नेगेटिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या वो उस फूल तक जाएगी? जाएगी या नहीं जाएगी? सपोज कल मॉर्निंग आप एज अ कपल बैठकर मॉर्निंग टी पे अपने बच्चों के बारे में बात कीजिए। क्या होगा इसका? ये एक स्टैंडर्ड लाइन होती है, पता नहीं इसका क्या होगा। वैसे मेरे को लगता है अगर किसी दिन आपका पड़ोसी बोल दे ना, पता नहीं आपके बच्चे का क्या होगा, कैसा लगेगा सुन के? अगर आपका पड़ोसी बोले पता नहीं आपके बच्चे का क्या होगा, तो वो नहीं सुन पाएंगे। लेकिन खुद का मन इतनी बार बोलता रहता है पता नहीं इसका क्या होगा। एनीवेज, तो मॉर्निंग में कल हम ओवर मॉर्निंग टी एक कॉन्वर्सेशन करते हैं अपने बच्चे के बारे में। पेरेंट्स बात कर रहे हैं, प्योरेस्ट इंटेंशन है, इंटेंशन में कोई डाइल्यूशन नहीं है, लेकिन कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी थोड़ी सी नेगेटिव है, रियल है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बहुत दिन से पढ़ नहीं रहा है, बोलते जा रहे हैं फिर भी पढ़ नहीं रहा है। चिंता है, चिंता की थॉट्स क्रिएट की, फिर उसके बारे में बात करना शुरू किया, फिर दोनों ने चिंता को एक एक्सट्रीम लेवल पे चले गए। अगर इस साल वो पास नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर आगे क्या करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, क्योंकि वो तो हम कहाँ तक भी पहुँच सकते हैं वो कॉन्वर्सेशन में। क्या हमारी वाइब्रेशन उस बच्चे तक पहुँच रही है? पर वो नहीं है रूम में, वो रूम में नहीं है। क्या हमारी वाइब्रेशन उस बच्चे तक पहुंच रही है? और उस बच्चे तक पहुंच के उसकी बैटरी को क्या कर रही है? चार्ज, डिस्चार्ज। हमें पता है ये बात, मतलब हमें सच्ची में पता है कि हमारी कॉन्वर्सेशन उसकी बैटरी को डिस्चार्ज कर रही है। किसकी बैटरी को डिस्चार्ज कर रही है? जिसको हम चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़े। और पढ़ने के लिए बैटरी कैसी होनी चाहिए? और हम बैठे बैठे क्या कर रहे थे? इतना क्लैरिटी आ गई तो सारी सोच और बोल तो चेंज हो जाएगी। इट इज सो सिंपल। ये आंसर आप दे रहे हैं क्योंकि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम फिर भी इतना करते रहते हैं। और ये तो सिर्फ कॉन्वर्सेशन है, शब्द तो बहुत थोड़े होते हैं, सोच तो। अब इसी की जगह अगर दिख रहा है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, दिख रहा है बच्चा कोई गलत डिसीजन ले रहा है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, आजकल बहुत सारे और भी डिसीजंस होते हैं, इतनी उसको राय दी फिर भी वो गलत ले रहा है, घर में उसके ऊपर डिस्कशन भी हो गई, ऐसे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, फिर भी वो बच्चा बोलता है मुझे यही करना है। सपोज वो बच्चा बोले मुझे ये स्टेज से जंप करना है, और आप कहें नहीं, चोट लग जाएगी,
बहुत समझाया, बड़ों को बुलाया, पड़ोसियों को बुलाया, संत महात्मा को बुलाया, सबको बुलाया, बोला मेरे बच्चे को समझा दो प्लीज। लेकिन उस बच्चे ने बोला मुझे ऐसा ही करना है। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? अभी दिख रहा है, अभी वो जंप करेगा और दिख रहा है कि चोट लगने वाली है, अभी क्या करना चाहिए? कई सिचुएशंस में हमें दिख रहा होता है, दिखता है ना कि इसमें इनका नुकसान होने वाला है। हमारी इंटेंशन इतनी अच्छी होती है उनको बचाने के लिए, हम सारे पुरुषार्थ सारी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन सामने वाली आत्मा का वो कार्मिक अकाउंट होता है। हमारा कार्मिक अकाउंट हमारे से वही डिसीजन करवाएगा, और हम सबकी राय ले लेके भी हम अपना डिसीजन चेंज नहीं करते हैं। तो फाइनली उस बच्चे ने या किसी भी फैमिली मेंबर ने या किसी भी फ्रेंड ने फिर भी वही डिसीजन लिया, मुझे ये करना ही है। फिर हमारा क्या रोल हो सकता है ताकि वो उस सिचुएशन को वो ठीक से फेस कर सके? ब्लेसिंग्स देनी चाहिए ना, या ये सोचेंगे अब तो गिरा के गिरा? आपको पता है कई बार ये हमारा परसेप्शन होता है कि जब वो यहां से जंप करेगा वो गिरेगा ही। इवन अगर गिरने वाला होगा ना, अगर दुआएं मिल जाएं तो उस कार्मिक अकाउंट को चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे? और अगर नहीं गिरने वाला होगा ना, अगर नहीं गिरने वाला होगा लेकिन ऐसी थॉट्स आएंगी ये तो गिरेगा, ये तो गिरेगा, ये तो गिरेगा ही, तो वो गिर जाएगा। आपका बच्चा किसी ऐसे करियर में जाता है जो आपको पसंद नहीं, आपका बच्चा ऐसा रिश्ता जोड़ता है जो आपको पसंद नहीं, जुड़ गया रिश्ता, चला गया उस कॉलेज में, अब दुआ दीजिए। अगर आप बोलेंगे मुझे तो पता ही है इसकी नहीं बनने वाली है यहाँ, मेरे को तो पता ही है इसकी बन ही नहीं सकती इसके साथ, इनके रिश्ते में प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, मुझे पता ही है, तो अगर दुआएं काम करती हैं तो दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी भी काम करती है। करते हैं नहीं करते? इंटेंशन बहुत अच्छी है लेकिन एनर्जी सही नहीं है। तो इवन अगर सामने वाले की बड़े से बड़ी गलती भी लग रही है ना, तो दुआएं दे दो, दुआएं असंभव को भी संभव कर देंगी। तो अगर आपको दिख रहा है, लॉजिकली दिख रहा है ये रिश्ता ठीक नहीं है, सबने समझाया, बहुत अच्छा समझाना चाहिए, लेकिन जिस दिन उस आत्मा ने फाइनल डिसीजन ले लिया कि ये तो मुझे करना है, उस दिन अपनी थॉट को चेंज कर दो। क्योंकि थॉट को चेंज करने में कितना टाइम लगता है? थॉट को चेंज करने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। जब एक बार वो डिसीजन, वो कर्म एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर बोलना इसमें कुछ बहुत अच्छा है, आपका रिश्ता परफेक्ट रिश्ता होने वाला है। आपको सारी गलतियां दिखाई दे रही होंगी, फिर भी दुआएं देते जाओ, दुआएं देते जाओ, दुआएं देते जाओ, क्योंकि दुआएं असंभव को भी क्या कर देगा? संभव। और दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी अच्छी चलती हुई चीजों को भी बिगाड़ देती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आज अगर हम इस फूल के बारे में अच्छा सोचें, ये फूल निखर जाएगा। और अगर हम कहें बेकार फूल है, बेकार फूल है, बेकार फूल है, तो ये फूल क्या होने लग जाएगा? होगा या नहीं होगा? तो ये तो सिर्फ एक फूल है, वो तो आपका बच्चा है। आंतरिक शक्ति पर फोकस करना है, परिस्थिति पर नहीं। सामने वाले की शक्ति को बढ़ाना या घटाना वो हमारे हाथ में है। और जब हमारा इंटेंशन इतना अच्छा है कि आई लव यू सो मच, आई केयर फॉर यू सो मच, देन एनर्जाइज देम, देन डोंट डिप्लीट देयर बैटरी। इजी है ना ध्यान रखना? इजी है। तो अगले 24 घंटे हम किसी के लिए भी दिख रहा होगा लेकिन नेगेटिव नहीं सोचेंगे और बोलेंगे। करें 24 घंटे के लिए? करें 24 घंटे के लिए? कौन कौन रेडी 24 घंटे? वेरी गुड। इजी है ना? इजी है ना? बहुत इजी है। दिखेगा, माइंड चुप नहीं करेगा, लेकिन माइंड की थॉट को क्या करना है? कन्वर्ट, एनर्जाइजिंग थॉट। दुआ दीजिए आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। ये बैटरी है ना, इसकी फिटनेस, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ी पावर है वो है ब्लेसिंग्स।
तो दूसरों की आंतरिक शक्ति बढ़ानी है तो उनको दुआएं दीजिए, खुद की आंतरिक शक्ति बढ़ानी है, दुआएं कमाइए। रेडी दुआएं कमाने के लिए? सबसे इजी तरीका दुआएं कमाने का दूसरों को दुआएं देना, दूसरों को दुआएं देते रहना। दूसरों को दुआएं देना मतलब दूसरों के लिए कैसी वाली थॉट क्रिएट करना? हाई वाइब्रेशनल थॉट क्रिएट करना। और वो हाई वाइब्रेशनल थॉट पहले किसकी शक्ति को चार्ज करेगी? सो मेरी थिंकिंग पहले मेरी बैटरी को एनर्जाइज करती है और फिर वो वाली वाइब्रेशन सामने वाले की बैटरी को एनर्जाइज करती है, और मेरी थिंकिंग मेरी बैटरी को डिस्चार्ज करती है और फिर वही वाइब्रेशन सामने वाले की बैटरी को डिस्चार्ज करती है। इट विल ऑलवेज बी इन द सेम वाइब्रेशन। तो सबसे पहली चीज, दुआओं से अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सबके लिए अच्छा सोचना शुरू करो।